हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 16। इससे पहले ऑलरेडी हमने 15 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साथ ही अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आता है और इन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के और बिना किसी 1 रुपया खर्च किए। वहाँ पे अभी तक हमने सेट 10 तक का पीडीएफ फाइल अपलोड करवा दिया है, बाकी भी अपलोड करवा दिया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, असम राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से जुड़ी है? बताना है असम राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से जुड़ी है। 3, 4, 5, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है असम राज्य की सीमा भारत के 7 राज्यों से जुड़ी हैं, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो 7 सिस्टर के नाम से विख्यात जो 7 राज्य हैं उसमें से असम भी है। असम को छोड़ करके 6 राज्य और बाकी एक लेना है आपका यहाँ पे बांग्लादेश, माफ़ कीजिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल पहला, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम, 5वां है मणिपुर, छठा है नागालैंड, 7वां है ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये 7 राज्य देखेंगे कि असम राज्य के साथ सीमा ये साझा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 7 राज्य देखेंगे कि असम राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं या जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? दूध सागर, डुडुमा, शिव समुद्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी बात करें डुडुमा के बारे में तो ये डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर स्थित है। बाकी बात करें शिव समुद्रम के बारे में तो ये जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। और बात करें शिव समुद्रम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो याद रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, राइन मूस डेल्टा, इरावदी डेल्टा या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखना है कि यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट और नोट कीजिए। एक तो ये कि याद रखिए कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से लिया गया है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से लिया गया है। सुंदरी का जो पेड़ होता है कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पिक्चर है लेकिन है सभी सुंदरी का पेड़। ठीक है, तो इस तरीके का सुंदरी का पेड़ होता है। ठीक है, और इसी के नाम पर पड़ा है यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा का नाम। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण हुगली और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है? ठीक, और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? गन्ना, रागी, तिल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि तिल एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए 20 से 25 डिग्री का तापमान जरूरत होता है और 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कौन सी मिट्टी होनी चाहिए तो दोमट मिट्टी में ये इसके उपजाऊ उपयुक्त होती हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है नोट कीजिए, जैसे कि ये रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है जो लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हैं जो
फैली हैं और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्रों में फैले हुए हैं या घिरे हुए हैं। ठीक है, और यह पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में फैला हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला जो नीला कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये उत्तरी मैदानों में फैला हुआ है जो कि लगभग 40% कवर करता है। ठीक है, अलुएल सो जिसे कहते हैं। ठीक है, और बाकी इधर भी देखेंगे ये वाला भी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काली मिट्टी ये केरल के तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लेनेट है, बताना है। ऑप्शन है मैकमेक, गैनीमेड, कैलिस्टो। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है मैकमेक हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है। ठीक है, वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, इरिस, होमा, मैकमेक आदि जो है वो बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमेक। ठीक है, ये अच्छा बौना ग्रह किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, तो याद रखना है कि ऐसे ग्रह जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखता हो उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी पॉइंट यहाँ पे हमने बता दिया है। ठीक है, वही पॉइंट वहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कीसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है, बताना है। कीसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कीसेराइट मैग्नीशियम खनिज का अयस्क है और कीसेराइट का सूत्र क्या होता है, MgSO4H2O। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये सफ़ेद कलर का होता है, देख सकते हैं, ये आपका है कीसेराइट। ठीक है, ये मैग्नीशियम का और है अयस्क है। ठीक है, बाकी हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ये सभी लोहा का अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। ठीक है, आर्द्रभूमि को हम लोग वेटलैंड भी कहते हैं, वेटलैंड। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। होकर आर्द्रभूमि, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, सस्तामकोट्टम झील। ठीक है, सस्तामकोट्टम झील है, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सस्तामकोट्टा जो झील है, ठीक है, सस्तामकोट्टा झील आर्द्रभूमि ये केरल में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और याद रखना है बाकी कुछ और भी पॉइंट जैसे है भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन का वेटलैंड है। भारत का सबसे छोटा अगर बात करें कि आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है तो ये रेणुका वेटलैंड है। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाकी हमने वैसे नोट कर लिया है। चलिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल रहेगा पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है, बताना है। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। चिनाब, सतलज, सिंधु एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पाकिस्तान सिंधु नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है। भारत के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिले में सिंधु नदी पर डायमर भाषा का बांध बना रहा है। इस बांध से लगभग 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु। ठीक है, अच्छा क्या है सिंधु जल समझौता, तो याद रखना है ये 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत यहाँ पे जो देखेंगे कि सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था, यानी कि 3 पूरब और 3 पश्चिम। ठीक है, तो पूर्वी हिस्से की जो नदियाँ थी जैसे रावी, ब्यास और सतलज जो पानी था वो पूरा अधिकार भारत को दिया गया था। जबकि बाकी जो 3 नदियाँ थी सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका 20% ही पानी जो है, इसका 20% पानी ही भारत इसका इस्तेमाल कर सकता था, नहीं कि रोक सकता है। ठीक है, बाकी 80% पर उसे कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये था सिंधु जल समझौता। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? बताना है महादेव की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है महादेव की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आप ये इस मैप में देख सकते हैं महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है। तो ये है आपका यहाँ पे, ये है आपका महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये है महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि कहाँ पे है। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं किसका है, ये कौन सा है, थोड़ा सा रुकिएगा, ये वाला पार्ट है ना, ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बाकी ध्यान रखिएगा कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यार इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ है। अक्सर पूछा जाता है कि सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी जब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो धूपगढ़ है, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती हैं? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती हैं? नर्मदा, कोसी, गंडक, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है नर्मदा नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती हैं। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। और ये भी याद रखिएगा कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वजह है यह एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी पर सरदार सरोवर परियोजना बांध जो है वो बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है? भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा, टिहरी बांध उत्तराखंड, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है टिहरी बांध उत्तराखंड भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भागीरथी और भिलांगना नदी पर के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है चाय और कॉफ़ी खालिस्तान मिट्टी में उगाई जाती हैं। बताना है चाय और कॉफ़ी खालिस्तान मिट्टी में उगाई जाती हैं। लेटेराइट, जलोढ़, शुष्क, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है चाय और कॉफ़ी लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि लेटेराइट मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू आदि विभिन्न प्रकार के बागवानी खेती की जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी में आपको पता होना चाहिए कि लेटेराइट मिट्टी में लौह तथा सिलिका जो होता है उसकी मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश, चूना और जैविक जो पदार्थ होता है इसमें कमी पाई जाती हैं लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है। बात करें हम कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टियाँ सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य, असम तथा मेघालय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। वैसे हम यहाँ पे हमने इसका लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट लिखा हमने यहाँ पे कि लेटेराइट मिट्टी सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य, असम और मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? बताना है कि कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पंजाब राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये बंदरपुर के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से ये निकलती हैं यमुना नदी, ठीक है। और यमुना नदी प्रयाग के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी जानते हैं कि यमुना नदी के बारे में कि यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में बात करें तो ये यमुना नदी ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या यहाँ पर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, जो 1 डिग्री या उससे अधिक भी या कम की औसत ढाल दर्शाता है, ठीक है। 1 डिग्री या उससे भी कम। सवाल है कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त कहलाता है,
गहरा समुद्री मैदान कहलाता है या महाद्वीपीय ताक कहलाता है, या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे याद क्या रखना है कि महासागर का उथला हिस्सा जो या 1 डिग्री उससे या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है महाद्वीपीय ताक कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि महाद्वीपीय ताक क्या है, महासागरीय गर्त क्या है और गहरी समुद्री मैदान क्या है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इस आकृति को देखिए, इस मैप को देखिए, यहाँ से समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट उथला हिस्सा इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसी को कहा जाता है कॉन्टिनेंट शेल्फ। ठीक है, तो ये सेल्फ जो है ना, यही ताक है। ताक में हिंदी देखेंगे कि इंग्लिश जब वर्ड देखेंगे तो इसमें सेल्फ देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो मग्न तट होता है ना, इसी को बोलते हैं मग्न तट या ताक या सेल्फ, कुछ भी मिल जाए, तीनों में से कुछ ही मिल जाए, ताक मिल जाए, सेल्फ मिल जाए या मग्न तट मिल जाए, ये तीनों को इसी चीज़ को समझना है कि इसी के बारे में बात हो रही है, ताक के बारे में। ठीक है, सेल्फ लिखा हो तो समझना ये ताक कह रहा है या मग्न तट कह रहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, यही है मग्न तट या फिर कॉन्टिनेंट शेल्फ है या फिर महाद्वीपीय ताक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से समझिए, इस लाइन से बिल्कुल क्लियर होगा। महाद्वीपीय ताक या महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंट शेल्फ जिसे कहते हैं, किसी महाद्वीपीय का समुद्र तल से कम ऊंचाई वाला हिस्सा होता है जो सागर या महासागर में जल के भीतर होता है। ठीक है, ये जल के भीतर होता है और यह हर महाद्वीप के किनारों पर पाया जाता है। महाद्वीपीय ताक की चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर तक होती हैं, लेकिन औसत चौड़ाई करीब 80 किलोमीटर तक होती हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि आर्कटिक महासागर में सबसे चौड़े महाद्वीप ताक पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर सबसे संकरी महाद्वीपीय ताक होते हैं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा पूछा जाता है अक्सर यहाँ से, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ये हिस्सा को बोला जाता है ब्रेक, यानी कॉन्टिनेंटल ब्रेक जो होता है। तो ये कहाँ पे होता है ये, तो जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंड होता है या खत्म होता है, वहाँ पे होता है कॉन्टिनेंटल ब्रेक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये वाला है डीप सी, यानी सबसे गहरा क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रशांत महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए इस मैप में यहाँ पे है टोरेस स्ट्रेट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो है, तो ये देखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि ये किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये पपुआ न्यू गिनी के बीच में स्थित है टोरेस स्ट्रेट। और ये कहाँ स्थित है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए इस आकृति में देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोरेस है। ठीक है, ये वाला अच्छे देखेंगे, यहाँ से इसको और जूम कर देते हैं, देखिए ये पपुआ न्यू गिनी दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये ऑस्ट्रेलिया, इसी के बीच में क्या है, इसी के बीच में स्थित है टोरेस। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पैसिफिक ओशियन में ही आता है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है टोरेस जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रशांत महासागर में स्थित है टोरेस जल डमरू मध्य। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताना है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडर, टॉन्स, शारदा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है शारदा नदी, अब माफ़ कीजिएगा सरयू नदी, ये शारदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सरयू नदी अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। बात करें पिंडर नदी के बारे में, तो ये पिंडर नदी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है। ठीक है, वहीं बात करें हम इसके बारे में कि ये जो पिंडर नदी है, ये पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, वहीं बात करें टॉन्स नदी के बारे में, तो ये टॉन्स नदी यमुना की सहायक नदी है जो बाएं तट पर मिलती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट में नदी में मिल जाती हैं, खालिस्तान में नदी में मिल जाती हैं, यानी किस नदी में मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। तो याद रखना है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे मिठानकोट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिठानकोट है जो कि सतलज
रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु नदी आकर के यहाँ पे देखेंगे ये 5 नदियों का यहाँ पे संगम होता है मिठानकोर के पास, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और ये सेट का आखिरी सवाल है कदम बांध कदम नदी और खालिस्तान नदी के संगम पर स्थित है। बताना है कदम बांध कदम नदी और खालिस्तान नदी के संगम पर स्थित है। शरावती नदी पर, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे याद क्या रखना है कि कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये कदम बांध किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोदावरी नदी। बाकी कुछ पॉइंट जो याद रखना है, जैसे कि कदम बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्राणहिता है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा है, वैनगंगा है, इंद्रावती है। ठीक है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। बाकी बात करें कावेरी नदी के बारे में, तो जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह कावेरी नदी की एक मुख्य उपनदी भी है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।